नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आज ऐसे एक महान हस्ती के बारे में कंटेंट लाया हूँ जिनके ज्ञान का लोहा सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है। जी हाँ, इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। आप लोग समझ गए होंगे, इस शख्सियत का नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर। जी हाँ, ये संविधान के प्रमुख निर्माता एवं आज़ाद भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। बाबा साहब एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता एवं समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अछूत अर्थात दलितों के उद्धार में लगा दिया। इन्होंने महिलाओं एवं कामगारों के लिए लड़ाई लड़ी। इनकी जयंती को समता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वे एक मजबूत यानी पावरफुल अधिवक्ता थे। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो सेंट्रल प्रोविंस था और अंग्रेजों की छावनी थी, वहाँ पे हुआ था। अब यह क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, माताजी का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। ये अपनी माता पिता की 14वीं एवं आखिरी संतान थे। इनका परिवार कबीरपंथी मराठी मूल का था। ये वर्तमान में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आम्बडवे गांव के निवासी थे। ये हिंदू महार जात से संबंध रखते थे, जो तब उस समय अछूत जानी जाती थी, और इस कारण इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी आम्बडवेकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। कोकण में उस समय लोग अपना सरनेम गांव के नाम से रखते थे, अतः इनका उपनाम आम्बडवेकर दर्ज कराया। बाद में एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव आम्बेडकर, जो इस लड़के से जब बचपन में संघर्ष कर रहे थे, तो इनसे बहुत स्नेह रखते थे, बहुत प्यार करते थे। इन्होंने अपना सरनेम आम्बेडकर सरनेम बाबा साहब के सरनेम से जोड़ दिया था। तब से आज तक बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। कक्षा से बाहर पढ़ना, विद्यालय में प्यून द्वारा पानी पिलाया जाना। जिस दिन प्यून नहीं आता था, प्यासे रहते थे, उन्होंने बाबा साहब ने स्वयं लिखा था, नो प्यून नो वाटर। घर से गोनी लाते थे, बाहर वही गोनी बिछाकर पढ़ते थे। ये 3 भाई क्रमशः बालाराम, आनंदराव और भीमराव तथा 2 बहनें मंजुला और तुलसा थी। इनकी माँ इनके लिए बहुत संघर्ष की। इनकी माँ ने बहुत ही संघर्ष किया। पढ़ाई से लेकर पालन पोषण में उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। 4 अप्रैल 1906 को रमाबाई से इनकी शादी हुई। उस समय बाबा साहब 15 वर्ष के थे तथा रमाबाई 8 वर्ष की। इन्होंने बाबा साहब का पढ़ाई से लेकर हर क्षेत्र में पूरा सहयोग किया। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था यशवंतराव अम्बेडकर। इनका दूसरा नाम, जिसे लोग कहते थे भैया साहब अम्बेडकर। रमाबाई की मृत्यु के बाद इन्होंने डॉक्टर सविता कबीर से दूसरी शादी की। सविता कबीर ब्राह्मण थी, पेशे से डॉक्टर थी। उस समय बाबा साहब संविधान का निर्माण कर रहे थे और दिन रात काम में जुटे रहते थे। इतना काम करते थे कि बीमार हो गए, परेशान रहते थे। तो इन्होंने सोचा कि किसी ऐसी महिला से शादी करें जो इनकी देखभाल करे। तो इन्होंने सविता कबीर से शादी की। वो डॉक्टर थी, इसलिए इनकी जो है भरपूर जो है देखभाल करती थी। अब रही इनकी बात डिग्रियों की, तो डिग्रियां मैं बताते बताते थक जाऊंगा, डिग्रियां ख़त्म नहीं होगी। फिर भी एक झलक मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला एलिमेंट्री यानी प्राइमरी 1902 में सतारा महाराष्ट्र,
एसएससी यानी 10वीं की परीक्षा 1907 में एलिफेंसन हाई स्कूल मुंबई। एचएससी यानी 12वीं की परीक्षा 1909 में एलिफेंसन हाई स्कूल मुंबई। बीए 1913 बॉम्बे यूनिवर्सिटी। एमए 1915 कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। पीएचडी 1917 कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। इसके बाद बार एट ला कानून की पढ़ाई है, 30/9/1920 ग्रेज इन लंदन। एमएससी जून 1921 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। डीएससी 1923 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एलएलडी 1953 कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसके बाद डीलिट 1953 में डीलिट किया उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। इसके बाद 13/9/2015 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने नो वन स्कॉलर इन वर्ल्ड इस पुरस्कार से घोषित किया, यानी इनके जैसा विश्व में कोई विद्वान है ही नहीं। 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इन्हें स्कॉलरशिप देकर सम्मानित किया तथा पीएचडी एवं अन्य डिग्री के लिए कोलंबिया गए। आज के समय में सुविधाएं होते हुए जहां बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वहीं बाबा साहब आम्बेडकर बिना किसी सुविधा के समाज में जिसके लिए मनुवादियों द्वारा पढ़ाई का रोक था, उनकी गाल पर तमाचा मारकर, उनके कंधे पर पैर रख करके बाबा साहब सबको पछाड़ते हुए शिक्षा के शिखर पर अपना झंडा फहरा दिया। आज दबे कुचले लोगों को जो जरूरत है वह है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से इनकी हर चीज़ यानी जितनी भी बुराइयां इनकी है वो शिक्षा से ही दूर हो सकती है। जीवन में कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं। बाबा साहब जीवन में सतत संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज़ादी के पहले एवं आज़ादी के बाद वे अपनों के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसे महापुरुष हमारे दिलों में बसते हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों एवं महिलाओं के जीवन को रोशन करने वाला यह चिराग अंततः 6 दिसंबर 1956 को बुझ गया। ऐसे महानायक, भारत रत्न, विश्व रत्न, ब्रह्मांड रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, वंचितों, गरीबों, शोषितों के मसीहा को उनके 134वें जयंती अर्थात 14 अप्रैल 2024 को मैं सत नमन, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, कंटेंट कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा यदि आप हमारा फेसबुक देखते हैं तो ज़रा लाइक शेयर करें, कमेंट करें, एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तथा यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो और आगे वीडियो आने वाला जो रहता है देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कैसा ये कंटेंट है मुझे ज़रूर बताएं। तथा ये मैं जो ये कंटेंट बनाया हूँ, मैं नेट एवं अन्य स्रोतों से लेकर बनाता हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।